पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा और करोड़ों की संख्या में परमात्मा के भक्त बनेंगे। लेकिन पार कितने होंगे और फिर बाकी रह जाएंगे जो सच्ची लगन से नहीं लगेंगे। तो उनकी इतनी भक्ति बन जाएगी, हजारों युगों तक वो ब्रह्मलोक में भी रह सकते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पा सकते हैं, इंद्र स्वर्ग का राजा भी बन सकते हैं, पूरी पृथ्वी का राजा भी बन सकते हैं। लेकिन उनकी बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, वह पूंजी नष्ट होती रहेगी। और जब वो मानव शरीर में होंगे, उनके ऊपर कोई आपत्ति आवेगी, भले ही वो साधना आन उपासना कर रहे होते हैं। अभी तक ये आन उपासना का दाव क्यों लगा रहा है? क्योंकि उन जिनके पुण्य थे पिछले, वो किसी भी देव की साधना करते थे, कोई आपत्ति आती थी, रोते थे, तो वो परमात्मा कबीर देव आकर उन पुण्यात्माओं की मदद करता था, क्योंकि वो उनके बालक रहे हैं कभी किसी जन्म में। और वो भोला नहीं समझता था मैं ये पत्थर पूज रहा हूँ, शायद मुझे इससे लाभ हो गया, इससे ही लाभ हो रहा है। जैसे दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करे थे, शंकर भगवान की पूजा करे थे, हनुमान जी की पूजा करे थे, और सारे सुख होते चले गए। और हम ये सोचा करते भगवान श्री कृष्ण ने मौज मचा दी। अब पता चला कि तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसने किया वही दे रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ऐसे नरसिंह जी बहुत बड़ा सेठ था, 56 करोड़ की संपत्ति उस समय थी, जो आज 56 अरब की कह सकते हैं। और इतना कंजूस था कि 2 पैसे दान नहीं करे था किसी ने, क्योंकि जितनी माया बढ़ती है उतनी इसकी कंजूसी साथ बढ़ जाती है। और ये माया इसकी दुश्मन होती है, जीव की सबसे बड़ी शत्रु ये माया ही होती है। तो परमात्मा ने एक लीला की थी। ये गंगा घाट पर नहाने के लिए गया हुआ था अपनी पत्नी के साथ नरसिंह। वहाँ पर ब्राह्मण लोग जाते थे और दान करने वालों से दक्षिणा लेते थे। परमेश्वर ने भी एक ब्राह्मण रूप धारण किया और कहा सेठ जी दक्षिणा दे दे। सेठ जी बोला दक्षिणा को नहीं, भूल आया घर पर मैं। परमात्मा ने ब्राह्मण रूप में कहा सेठ जी गंगा में स्नान करने का कोई लाभ नहीं होगा जब तक दान नहीं करेगा। उसकी पत्नी ने भी कहा कि कर दे दो कुछ दान है। न बोला चुपचाप बैठी रहे, घनी ना बोला मैं आप निपट लूँगा इसने। आखिर में ये कहने लगा वो सेठ के ब्राह्मण पैसे भूल आया मैं घर पर, यहाँ लाया को नहीं। तो कहने लगा भाई उधार कर ले। भगवान बोला उधार कर ले। अब सेठ बोला ठीक है उधार कर लेता हूँ। बोल कितना दान करेगा? 1 टका दूंगा, 1 टका। चल 1 टका दे दे। पक्की जबान, पक्की जबान। अब पैदल आते थे पहले, और वो भी तो खासकर कंजूस था, 2 पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। घर आया, गंगा का स्नान करके घर में प्रवेश किया था, जाकर गठड़ी रखी थी। इतने में ब्राह्मण रूपधारी परमात्मा ने दस्तक दे दी। नौकर आए और नौकरों ने कारण पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या उद्देश्य है सेठ से मिलने का। परमात्मा ब्राह्मण रूपधारी ने कहा कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका उधार कर रखा है, दान करना था, और याद दिलाइयो सेठ जी का कि ब्राह्मण आया है। नौकरों ने जाके कहा कि जी एक ब्राह्मण आया है, आपने कोई टका दान करने की कह रखी होगी। अब नरसिंह ने सोचा भाई यो अच्छा व्यक्ति साथ साथ आ लिया। सेठ कहने लगा अपने नौकरों से ये कह दे ब्राह्मण को कि सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, थक गए हैं, बुखार बन गया है, जबर है, और ठीक हो जाएगा जब दे दूंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा तब दूंगा। नौकरों ने ऐसा ही उत्तर दे दिया। ब्राह्मण कहने लगा ठीक है मैं यहीं बाग में लेट जाता हूँ, स्वस्थ हो जाएंगे तब सेठ जी मैं अपना दक्षिणा लेके जाऊंगा, बार बार नहीं आया जाता। अब नरसिंह का बाग था, उसी में परमात्मा ने बिछा लिया बिछौना और लेट गए।
अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सेठ जी माए टट्टी पेशाब करे, उड़े बना रखा खड्डा एक उसमें डाल दे। अब तीसरे दिन भी उसने फिर कहा, जाकर फिर दस्तक दे दी कि क्या मेरा टका भाई कहो, सेठ ने मेरे दक्षिणा देवे। सेठ ने कहा नौकरों से ये कह दो कि सेठ जी की मृत्यु होगी। अब लाला जी ने सोची आज यू 1 टके की जिद लगा रहा है, कल न मन माने 100 रुपये की जिद लगा ले, इसने तो रास्ता पा गया है, इसने तो सटराई कर दी, मैं भी दूं नहीं टका इसको। अब सेठ के बारे में कह दिया नौकरों ने कि सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, आप जाइए, हमें बड़ा शौक है। ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा बोले भाई मेरा तो यजमान है ये, और बड़ा दुख हुआ मृत्यु होगी, लेकिन अब तो अंतिम संस्कार करा के ही जाऊंगा। अब फिर बैठ गए वरने आगे। अब सेठ जी को जब संदेशा मिला कि उन्होंने ये उत्तर दिया है, तो नरसी कहने लगा नौकरो ऐसे करो, तुम लकड़ियां ले जाना शुरू कर दो चिता की तरफ। कुछ दूरी पर होती थी चिताएं, गांव से बाहर होती हैं। ये यूं सोचेगा कि सचमुच मर गया, यूं चला जाएगा। अब उन्होंने लकड़ियां उठानी शुरू कर दी, लकड़ियां ढोने लगे, तो भगवान वहीं बैठा रहा कि गया नहीं, कि ना जी नहीं गया, वो तो बैठा है, मेरी अर्थी बना लो। वो बना लिया जनाजा और धर लिया सेठ को मर्द के सौ की तरह, और कहने लगा ले चलो मुझे चिता पर। अब चिता पर लकड़ी भी रख दी, सेठ का वो जीवित सेठ भी रख दिया, मर्द के तरह ले गए थे। परमात्मा ने भी ले लिया कि करगा लठ और कंधे बदर लिया, लकड़ी ले अंतिम संस्कार कराने के उद्देश्य से एक लकड़ उठा लिया कि भाई हम भी अंतिम संस्कार में कुछ योगदान करेंगे। और पहुंच गए लकड़ी लेकर वहाँ लाला जी दौड़े। अब लाला जी से कहा कि सेठ जी भैया मैंने तेरा टका माफ कर दिया, तू आत्महत्या मत करे। सेठ जी ने बोला साची कह है, कहाँ साची कहूँ भाई, कति तेरा टका माफ कर दिया। अब ठीक से तो जा तू अपना काम करे। परमात्मा बोले अच्छा जी मैं चलता हूँ। वो ब्राह्मण रूप धारी परमात्मा चले गए। उधर लाला जी ने सेठ अपने नौकरों से कहा कि सारी लकड़ी ठा लो, उल्टी कदे नाश हो जा। वो सारी लकड़ी वापस ले ठुआ कर, थोड़ी बहुत बची थी उसने आप ठहरा, इतने टुकड़ा नहीं, इतना कंजूस। और एक लड़की थी उसका विवाह कर दिया था, और आगे कोई पुत्र भी नहीं था, और चीचड़ बना बैठा, उसका संग्रह करें बैठा 56 करोड़ संपत्ति ने उत्तरागढ़ जब। अब सेठ जी ने सोचा लिया भाई कई दिन हो गए शहर सपट्टा करे, आ तो दूर तक घूम का आऊँगा। वो अगले दिन सेठ जी तो निकल गया शहर सपट्टे को, पीछे तो परमात्मा नरसी रूप बना के नरसी के घर में प्रवेश कर गया। नौकर नहीं पहचान पाए, और नौकरों से ये बोल दिया भाई आज वो ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण वो बहुरूपिया है, आज मेरा रूप बना का होगा, और उसको यहाँ से कह देना तू चला जा राजी खुशी। और नहीं मानना तो उसने कह दिए आज तेरा लठ मार जाएंगे 2-4, या तो तू चला जा। अब वो सेठ आया, खूब वो तो आ ही रहा था अपने, वापस घूम फिर के, और द्वार पर खड़ा पहरेदार पक्का कर दिया नौकर को। नौकर कहने लगे ओ बहुरूपिये खड़ा हो जाओ वहीं पर। नरसी ने सोचा किसी और को बोल रहा, पीछे ने देखा कि मैं तेरे को कह रहा हूँ। नरसी कहने लगा नौकर का नाम लेकर, अरे करोड़ी तू क्या क्या बक रहा है, अब तू वहीं खड़ा हो जा, बस इतनी ठीक है तेरे लिए। तूने हमारे सेठ के नाक में दम कर रखा है, कभी तू ब्राह्मण बन के आता है, कभी तू नरसी रूप बना लेता है। हमारे एक सेठ अंदर है, उनका आदेश हो गया हाज कि तू अगर ठीक से नहीं मानेगा तेरी टांग तोड़ दूंगा। कौन 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 अंदर है? हमारा सेठ है। उसने सोची बात बिगड़ गई भाई,
वो तो आज मेरा रूप बनाकर अंदर चला गया। अब नरसी ने इसी में भलाई सोची कि तू पिट्टे भी गायब, अपना वापस हो ले। उसने क्या किया कि कोर्ट में गया और वहाँ अर्जी लगा दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा कर दिया, एक डुप्लीकेट नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। और वही राजा ने अगले दिन बुला लिया कोर्ट ने कि अभी उसकी सारी बही जब्त कर ली नरसी की, और अगले दिन दोनों को बुला लिया, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को। अब बही जो एक पैड होती थी, रिकॉर्ड होता था, उसमें सारा कुछ हिसाब किताब लिखा करते लिखते हैं लाला लोग। तो कोर्ट ने पूछा, जज ने पूछा कि भाई कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिससे तुम्हारा असली नकली का हम निर्णय कर सके। इस बही में ऐसी होती थी वह बही, इस नोटबुक में कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिससे हम निर्णय कर सकें। अब जो ओरिजिनल नरसी था उसने बता दिया, जी मैंने लड़की की शादी करी थी उस सम्मत में, और इतने बात के आए थे, इतना मेरा खर्चा हुआ था, एक मकान बनाया था उसकी भी डिटेल लिख रखी है, ऐसे ऐसे इतना इतना हुआ था। और बता भाई, और भी, और तो मेरा याद नहीं। फिर वो परमात्मा से पूछा कि भी बताओ इसमें कोई प्रमाण, तो क्योंकि वो तो बंद रखी हुई थी। परमात्मा ने कहा, जी पहले पृष्ठ से शुरू कर दो। लगे सारी पढ़न एज इट इज, 5-4 पेज जब जो के त्यों बता दिए। ओरिजिनल को तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया जज ने, और परमात्मा को ओरिजिनल मालिक बना दिया कि जा भाई यू ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट है, भाग जा से, तू झूठ बोल रहा था। अब नरसी तो बैठ गया गांव के गोरे जाके माथे पर ऐसे गोड्या में माथा रख के, और नो सोचा ही भगवान या के बनी, आज क्या बनी मेरे साथ, आज शाम की रोटी भी नहीं मेरे पास। और देख ये कौन से जन्म का दुश्मन था। इतने में परमात्मा वहीं आगे वो ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे, सेठ जी सुना क्या हाल है। नो देख के नो बोला, दुश्मन यहाँ तो जी लेने दे मुझे, तू यहाँ भी हाल पूछण आ गया। तो परमेश्वर ने कहा कि वह संपत्ति तेरी है या मेरी। नरसी बोला, या थी तो मेरी दुश्मन या तने अड़पली। तो परमात्मा बोला, नरसी या पहले भी तेरी नहीं थी या मेरी थी। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, और चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों ने खो। तो परमात्मा ने 2 घंटे उसको प्रवचन किए और कहा, भाई मैं साधु संत फकीर हूँ, तेरे हित के लिए तुझे ये ज्ञान और ये लीला मैंने की है। तेरी तो दुश्मन से या माया, अरे क्या क्या इकट्ठे, तूने एक नरक इकट्ठा कर रखा है, अपना भविष्य बर्बाद कर लिया उसका। और कुछ दया दाता है कि पिछले संस्कार अंगड़ाई लेते हैं। तब नरसी बोला, भगवान अब के बने मेरे थे कि भी एक शर्त पर तुझे सारी संपत्ति दे दूंगा, जब तू इसने दान कर दे, अपना बोझ हल्का कर ले, पाप कम हो जाए तेरे, नितन तो नरक डो लिया बेटा। नो बोला, जी एक बार दया कर दो, सारी कर दूंगा कल्याण। इतना खुल गई मेरी। ऐसे ही कर दिया गया। नरसी ने सारा भंडारे कर दिए, गरीबा में बांट दी, यानी वह कति हुर फुर कर दी सारी। जंगल में जाकर बैठ गया और वहां एक झोपड़ी डाल ली, पति पत्नी दोनों रहने लग गए। अब गरीब आदमी के पास कौन आएगा नगर का। 15-16 अंधे थे, अंधे आसपास के उस नगर के सब मिलकर वहां आ जाते, परमात्मा की चर्चा करते, नरसी का दिल डांटते और कहते, नरसी वो साधु संत नहीं था भाई, वो भगवान था, और तेरी आंख खोल गया। नरसी बोला, भाई कति आंख खोल गया, मैं तो नरक डोऊ था,
ऐ तेरा गजब भैया, ना मेरा आगे ना पाछे बेटी थी, शादी कर दी। ये सारे जो है ना मेरे कुल के लोग बांटो और गधा मैं बनूँ। अब क्या होता है, एक दिन 4 संत आ गए और उन्होंने द्वारका जाना था। नरसी से कहा, क्योंकि पहले नरसी का बोलबाला था, उसकी हुंडी चला करती थी, फिर वो हो गया कंगाल, हुंडी उसकी रिजेक्ट होगी, उस लिस्ट से निकाल दिया। वो संत गांव में आए और पूछा, भाई नरसी कहाँ है? कि नरसी तो भाई बाहर जंगल में बैठा है, झोपड़ी डाल रखी है। क्या काम था? कि हमने हुंडी बनवानी थी। तो नगरम के लोग भी मजाक करा कर भक्तों के साथ, विशेष कर ये दुर्भाग्य होता है, और अपने नगर के वाले के साथ तो और ज़्यादा। तो उन्होंने मजाक कर दिया कि नरसी भाई हुंडी तो बनावे है पर नखरे करे आजकल, आप वहाँ जाओ नरसी पर हुंडी बनवा लो, लेकिन नटेगा वो जाती, पर तुम करड़े हो जाइए जो बनाओगा। अब वो वहाँ गए चारों भक्त, उन्होंने कहा, लाला जी हमने द्वारका जाना है, भगवान के वहाँ तीर्थ यात्रा करके आवांगे, 500 रुपये हमारे पास, इनको तू हुंडी बना दे, रास्ते में कोई चोर चुरा ले, बदमाश खोज ले, छीन ले हमारे थे। अब नरसी कहने लगा, महात्माओं मेरी हुंडी रिजेक्ट हो चुकी है, अब मैं हुंडी नहीं बना सकता। चारवां की चौड़ी चढ़ गई, कहने लगे, तू सचमुच नगर वाले ठीक ही कह रहे थे, तू आज पहले वाला नरसी नहीं रहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू साधु संतों के साथ मजाक करता है। अब नरसी भी जान गया कि इनकी तो भाई चाबी भर रखी किसी ने, और ये इसे आकर तो ये कैसे मनमानी शराब दे दें। कहने लगा, महाराज नाराज ना हो, लाओ 500 रुपये। वो 500 रुपये धरे रखे थे, लेकर कागज लाओ, वो कागज ले आई और लिख दिया, क्योंकि वो श्री कृष्ण का पुजारी था, ये नरसी श्री कृष्ण का पुजारी था। अपने आत्मा हम भी श्री कृष्ण के पुजारी थे, लेकिन ये पता चला हमारा तो साथी पहले भी वही था, अब तो आंखें खुल गई, मोतियाबिंद खत्म हो गया हमारा अज्ञान का। तो उसने श्री सांवल शाह नामक सेठ, सांवरिया सेठ, यानी कृष्ण, काला कहो चाहे कृष्ण कहो, कृष्ण माने काला होता है और सांवला माने भी काला होता है। सांवल शाह यानी सांवल सेठ के नाम टूदा, जैसे रखा ना उसके नाम हुंडी बनाया कर, उसी तरह बना दी और कह दिया कि आपके 500 रुपये मेरे पास सुरक्षित हैं, आप इन महात्माओं को 500 रुपये प्रदान करने की कृपा कीजिए। साधु संत ले गए, उस ड्राफ्ट को लेकर द्वारका पहुंच गए। उधर से नरसी ने 500 रुपये का भंडारे का सामान मंगा लिया, दाल चीनी चावल, आटा नमक मिर्च सब्जी तो सब मिला के, और उसका भंडारा कर दिया, भोजन करा दिया भक्तों को, साधु संतों को, गरीबों को। अब वहाँ जब वो पहुँचे, चारों संत महात्मा भक्त, उन्होंने वहाँ पूछा द्वारका नगरी में जाकर कि भी यहाँ कोई सावल नाम का सेठ है? सावल नाम का कोई सेठ तो नहीं है, पर काम क्या है आपका? कि हमने हुंडी कैश करानी थी। किसकी बनाई हुई है? उन्होंने बता दिया कि वो सामने एक हुंडी उसकी चलती है, उसके पास जाओ। वो सेठ के पास गए, उस सेठ ने देखा कि ये तो नरसी की हुंडी है, नरसी की हुंडी नहीं चलती है, रिजेक्ट हो चुका है, देखो ये लिस्ट में लिखा है, तुम्हारे साथ धोखा कर दिया महात्माओं, वो तो ठग झूठा कपटी आदमी हो गया। अब वो महात्मा न्यू कहे, भाई ऐसा आदमी तो नहीं लगे था, उनका ना जचिया बात, वो आदमी झूठा कपटी है, पर हमने घना जोर दे दिया और वापस जावांगे, हमारे 500 रुपये पावेंगे उसके पास रखे हुए। उसने डरते ने लिख दी होगी, लेकिन अब कैसे गुजारा करें? 2 3 4 10 20 सेठों को से पूछा, सब ने यही जवाब दिया। नगर से बाहर जाकर और उस समुद्र के किनारे बैठ गए और माथे माथर मार दिया, कर लिया नो। उधर से नरसी ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से
कि परमात्मा ने आके भक्तों को पैसे दिए या नहीं, देखा कि वो तो मायूस हुए बैठे हैं। तब उसने सोचा कि गलती बन गई हमारे से, परमात्मा आए क्यों नहीं। अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये का सामान आया था, आटा, नमक, मिर्च, जो भी था, चावल, चीनी, दूध, वो कोई बचा तो नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा कि और तो कुछ नहीं बचा है, केवल पलोथन बचा है। पलोथन, पलोथन क्या होता है? जैसे रोटी बनाते समय सूखा आटा थोड़ा सा रख लेते हैं अलग से, और उसमें लोई बनाकर उसमें ऐसे दोनों तरफ सूखा आटा लगाकर ऐसे पोया करते हैं ताकि वो हाथा का ना चपके। तो वो पलोथन यानी वो थोड़ा सा सूखा आटा बचा हुआ था। नरसी बोला इसकी रोटी बना। वो रोटी बनाई तो 4 रोटी बनी उसकी। उधर से परमात्मा ने लीला की, एक राह चलता महात्मा साधु रूप बना के द्वार पर खड़ा हो गया। कहने लगा भाई भूख लगी है। कुटिया के सामने, झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। नरसी बोला आ जाओ महाराज बैठो। वो 4 रोटी बना रखी थी, चारों दे दी। अब खाओ महाराज। अब खा कर रोटी, पी कर पानी, परमात्मा जो साधु रूप में था चल पड़े। और वहाँ क्या हुआ, उधर जाकर के सांवल नामक एक मारवाड़ी सेठ, दोनों कान्ना में तक कलम टांग रखी, इतना बड़ा साफा और दोहरा धोती, जैसे डबल ये राजस्थानी बुजुर्ग बन जा करें इस तरह की वेशभूषा करके। और वहाँ पहुँच गया, महात्माओं के पास प्रकट हो गया कि कबीर परमेश्वर, और कहने लगा महात्मा जी कैसे बैठे हो? सेठ जी के बैठे हैं, बस पूछो मत, ऐसे ऐसे समस्या आ गई। और नरसी व्यक्ति तो लगा है अच्छा, हमने ज़्यादा जोर दे दिया, उसने हुंडी बना दी। और यहाँ सावल नाम का कोई साहूकार को नहीं, और अब हमारे पास कोई पैसा नहीं, हमने अपना सैर सपट्टा करना था, तीर्थ यात्रा यहाँ देखनी थी, घूमना था। तो परमेश्वर बोले भाई कौन का है सांवल सा सेठ को ना इस द्वारका में? मैं रहा। आप हो? हाँ भाई मैं हूँ। सचमुच? अगर वो झूठ बोल रहा हूँ मैं? लो कहाँ वो ड्राफ्ट दो, मैंने वो हुंडी दे दी, लो जी आ जा। उस द्वारका के मेन बाजार में जाके और न्यों बोला परमात्मा चद्दर बिछा लो भक्तों, चद्दर बिछा दो। आप चद्दर बिछा दिया और नो उन सब सेठों को दिखा दिखा कर नो के एक चांदी के रुपये आया करते, चांदी की से मोटे मोटे कति कच्चे नए लाए रखे भगवान ने, 2 3 4 वो सारे देखे निकल कर। क्यों हो रहा भाई? चारों तरफ झूम गई दुनिया। कौन है भाई? वो महात्मा बोले सांवल सेठ तुम नटो थे, यूरा द्वारका का सेठ। 500 रुपये दर दिए नए नए, और कहा कि उस नरसी सेठ को कह देना उसका दास हाजिर है, चल करोड़ हुंडी लिख दे इस दास के नाम, सारी हुंडी लूंगा उसकी। न्यों कहकर अंतर्ध्यान हो गए, सबके सामने अदृश्य हो गए परमात्मा। तब उन द्वारका वाले लोगों का जो चेहरा, भाई ये तो सचमुच भगवान थे। अपना आत्मा सत साहिब सभी भक्तों को, जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो पूरा ज़रूर देखें।